आजकल लोग पता नहीं किस रास्ते पर चल रहे हैं। वो सब कुछ जानते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। ये सब कुछ जानते हुए भी वे एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिसका अंजाम बुरा ही होता है। और सबको पता है कि हम अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो उसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी हम उसी रास्ते पर चलते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सब कुछ सही नहीं होता है और सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक महिला होती है। उस महिला के एक पति होता है, 4 बच्चे होते हैं, लेकिन अपने पति और 4 बच्चों को छोड़कर वो किसी और की चाह करने लगती है। यानी कि उसका पति से उसका मन उग जाता है। मन उग जाने के बाद वो किसी और के पास जाने लगती है। वो सिर्फ अपने सुख के लिए किसी और का सहारा लेती है और सहारा लेने के बाद वो सोचती है कि मुझे सब कुछ मिल गया और ज़िंदगी में शायद इसी चीज़ की कमी थी जो अब पूरी हो गई। लेकिन कहते हैं ना, जब सब हवस सर पर चढ़ती है तो उसका अंजाम कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हम दूर दूर तक नहीं सोच सकते। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। आखिरकार ये महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्द के पास कैसे जाती है और उसे अपना प्रेमी कैसे बनाती है, और जब प्रेमी बना लेती है तो इस घटना का अंत कितना भयानक होता है, ये जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का एक थाना लगता है बहकावा। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राम भवन होता है। राम भवन की उम्र जो होती है वो 40 साल होती है। राम भवन की जो शादी हुई थी आज से 12 साल पहले सरिता नाम की लड़की, यानी कि जिसकी उम्र अब 35 साल है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ बेहद खुश होते हैं, आराम से रह रहे थे। इन 12 सालों में इनके 4 बच्चे होते हैं, जिनमें से 2 लड़कियां होती हैं और 2 लड़के होते हैं। यानी कि इनका परिवार जो होता है कुल मिलाकर 6 लोगों का होता है। और 6 लोगों का परिवार जब हो जाता है तभी राम भवन जो होता है वो सोचने लगता है कि मुझ पर अब बच्चों की जिम्मेदारी है और मुझे अब ज़्यादा कमाना चाहिए। तभी वो आज से 4 साल पहले अपना गांव छोड़कर वो कसियापुर गांव में आकर रहने लगता है। कसियापुर जब गांव में आकर वो रहने लगता है तभी वहीं पर वो अपने काम खोल लेता है। यानी कि वो सिलाई का काम करता था, कपड़े सिलने का काम करता था। वो अपनी दुकान खोल लेता है और जैसे ही दुकान खोलता है तो देखता है कि उसका सिलाई का काम जो होता है यहाँ पर भी बेहतर चल रहा है और अच्छा चल रहा है, यानी कि उसके गांव से तो ज़्यादा अच्छा चल रहा है। इसी बीच राम भवन जो होता है वो सोचने लगता है कि मुझे अपने परिवार को या फिर अपने बच्चों को अच्छा भविष्य बनाने के लिए अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में डालना चाहिए। वो अच्छे स्कूल में भी अपने बच्चों को डाल देता है। उसकी पत्नी जो होती है सरिता, उसकी भी हर ख्वाहिशें पूरी करता है। यानी कि जो चीज़ वो कहती है वही उसे ला कर देता है। अगर उसके पास कुछ नहीं था तो सिर्फ वक्त नहीं था। यानी कि राम भवन जो होता है वो दिन भर सिलाई का काम करता और थकने हारने के बाद घर पर आकर सो जाया करता था। समय जो होता है ऐसे ही गुजरता रहता है। जब समय ऐसे ही गुजरता रहता है तभी एक दिन राम भवन का जो पंखा होता है वो ख़राब हो जाता है। जब ख़राब हो जाता है तो देखने लगता है कि पंखे को ठीक करने वाला कहाँ पर मिलेगा। तब इसे पता लगता है कि इसी गांव में, कसियापुर गांव में ही रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल होता है। राहुल पंखों को ठीक करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक का सारा काम करता है। तभी राम भवन जो होता है उसे बुलाकर लेकर आता है। बुलाकर लेकर आने के बाद उससे अपना पंखा ठीक करवाता है और उससे उसका नंबर भी ले लेता है और कहता है कि तुम अपना नंबर दे दो, अगर हमें कभी भी किसी भी वक्त तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। इधर राम भवन जो होता है अपनी पत्नी से कहता है कि तुम इसका नंबर ले लो, मैं दुकान पर रहता हूँ। दुकान पर रहने के बावजूद मेरे पीछे अगर यहाँ कुछ चीज़ ख़राब हो जाती है तो तुम राहुल को कॉल करना और कॉल करके बुलाना और ये सब कुछ ठीक करवा लेना। सरिता जो होती है वो राहुल का नंबर ले लेती है। नंबर लेने के बाद सरिता जो होती है उससे बातें करने लगती है। मैसेज से जब बातें करने लगती है तो उसके गांव के बारे में पूछने लगती है। यानी कि वो कहती है कि तुम यहाँ से कब से रह रही हो या फिर कहीं और से आ रही हो। क्योंकि सरिता जो होती है वो बताती है कि हम तो यहाँ पर 4 साल से रह रहे हैं, यानी कि 4 साल पहले ही आए थे। इससे पहले तो हम अपने गाँव में रहते थे। राम भवन का काम जो होता है यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है और वो एक अच्छी ऐसे पैसे कमा रहा है जिससे कि मेरा खर्चा निकल सके, मेरे बच्चों का खर्चा निकल सके। इसी बीच राहुल जो होता है वो अपने बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पर राहुल की शादी नहीं हुई थी। राहुल की उम्र जो होती है वो काफ़ी होती है, लेकिन शादी जब नहीं हुई थी तो उसे एक ज़रूरत थी जो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। यानी कि उसे एक महिला की ज़रूरत थी जो उसे दिखाई दे गई थी और जो सब दिख रही थी। यानी कि उसे अगर कोई महिला दिख रही थी तो उसका नाम था सरिता। जब सरिता को देखने लगता है, सरिता से बहकी बहकी बातें करने लगता है, सरिता से मजाक करने लगता है, तो सरिता जो होती है वो भी इससे मजाक करने लगती है। कहीं ना कहीं ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब करीब आ जाते हैं तो सरिता जो होती है वो कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है। इधर राहुल जो होता है वो पहले से ही उसका बहुत मन होता है सरिता से मिलने के लिए। तभी वो कहता है कि मेरा भी बहुत मन कर रहा है,
यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और प्यार करते करते कभी इतने करीब आ जाते हैं कि शारीरिक संबंधों का जो खेल होता है वो भी इनके बीच होने लगता है। यानी कि जब जब राम भवन जो होता है घर नहीं होता था, यानी कि दुकान पर हुआ करता था, तब तब राहुल जो होता था घर पर आता। घर पर आने के बाद वो सरिता के साथ वक्त बिताता, सरिता के साथ शारीरिक संबंध बनाता। इधर सरिता के जो बच्चे होते हैं स्कूल चले जाया करते थे, यानी कि सरिता जो होती थी घर में अकेली होती थी और ना ही उसका पहले मन लगता था। अब वो राहुल से कहती है कि मेरा बहुत मन लग रहा है और मैं घर में पहले बोर हो जाती थी, ना ही मुझसे कोई बात करने वाला होता था और ना ही मेरे साथ कोई वक्त बिताने वाला होता था। इधर राहुल जो होता है वो भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे लग रहा है कि शायद इसी वजह से मेरी शादी नहीं हुई है कि मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। यानी कि इन दोनों के बीच इतनी सारी बातें होने लगती है कि दोनों जो होते हैं भूल जाते हैं कि इन्हें अपनी हद में रहना चाहिए। इधर सरिता जो होती है वो भी भूल जाती है कि उसे इसकी हद में रहना चाहिए। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। जब समय ऐसे गुजरता चला जाता है तभी आस पड़ोस के जो लोग होते हैं इस चीज़ को देखते हैं कि ये पंखा ठीक करने वाले, इलेक्ट्रिक का काम करने वाला राहुल इसके घर में ज़्यादातर क्यों जाता है और क्या आए दिन का जो सामान है वो बेकार ही होता रहता है। तभी वे राम भवन से पूछते हैं, राम भवन से ये बात कहते हैं कि राहुल जो है जो इलेक्ट्रिक का काम करता है वो तुम्हारे घर पर आता रहता है और मुझे लग रहा है कि तुम्हारी बीवी का और उसका चक्कर चल रहा है। यानी कि आस पड़ोस के कुछ लोग जब ये बात कहते हैं तो राम भवन को ये बात चुप जाती है और चुप जाने के बाद वो सोच लगता है कि क्या ये लोग सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तभी राम भवन जो होता है वो अपनी पत्नी का फ़ोन लेता है। फ़ोन लेने के बाद जब उसमें मैसेज देखता है, उसमें नंबर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैंने अपनी पत्नी को कहाँ पर कमी छोड़ी है, क्योंकि उसने जो चीज़ मांगी थी वो उसने वक्त से पहले ला कर रख दी थी। जो चीज़ भी उसने फरमाइश की, जिस चीज़ की भी, वो उसने हर वक्त ला कर रखी और हर वक्त उसकी किसी भी बात को गिरने नहीं दिया। जब ये सारी चीज़ें देखता है तो राम भवन जो होता है वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। वो ये देखना चाहता था कि राहुल वाकई में घर आता है फिर नहीं आता है। तब ये राम भवन जो होता है अपनी दुकान पर गया हुआ था। इधर जो बच्चे होते हैं स्कूल गए हुए थे। इधर जो पत्नी होती है सरिता वो राहुल को बुलाती है और कहती है कि घर पर कोई नहीं है, तुम आ जाओ। राहुल जैसे घर पर आता है, घर पर आने के बाद इधर राम भवन जो होता है वो अपने वक्त से पहले आ जाता है। जब वक्त से पहले आ जाता है तो देखता है कि वाकई में राहुल जो होता है उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक में होता है। और जब अपनी पत्नी को आपत्तिजनक में देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तभी अपनी पत्नी को समझाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ऐसा ना करो, तुम क्या कर रही हो, तुम 4 बच्चों की माँ हो और तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए और मैं तुम्हारे लिए मैंने कहाँ कमी छोड़ी थी। इधर राहुल को भी वो समझाता है, राहुल से भी कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो। राहुल को अपने घर नहीं आने देता है, राहुल से मना कर देता है कि तुम आज के बाद मेरे घर मत आना। इधर पत्नी जो होती है वो माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद ये सब कुछ नहीं करूँगी और आज के बाद मैं राहुल से नहीं मिलूँगी। इधर राम भवन जो होता है वो सोचने लगता है कि शायद पत्नी ये सारी बातें कह रही है, गलती तो सबसे हो सकती है, तो उसे माफ़ कर देता है। और जब माफ़ कर देता है तो 2-4 दिन सरिता जो होती है वो सही रहती है, लेकिन 2-4 दिन बाद ही वो राहुल से फिर से बातें करने लगती है, राहुल को फिर से अपने घर पर बुलाने लगती है। यानी कि राहुल और सरिता जो होते हैं इनके इतने घनिष्ठ संबंध हो चुके थे कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ वक्त बिताते बिताते कब इनकी हवस इनके सर चढ़ जाती है इन्हें पता ही नहीं लगता है। इधर राम भवन जो होता है जब इस बात का पता उसे फिर से लगता है तो फिर से अपनी पत्नी को समझाता है, उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। राम भवन जो होता है वो थक जाता है, वो थक हारने के बाद वो सोचने लगता है कि शायद मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना चाहिए और मुझे इस गाँव को छोड़ देना चाहिए और मेरी पत्नी नहीं तो राहुल से मिलती रहेगी। यानी कि वो अपनी पत्नी को कई बार मौके देता है। अपनी पत्नी को कई बार मौके देने के बाद वो कसियापुर गांव को 1.5 साल पहले छोड़ देता है। यानी कि 1.5 साल पहले वो बैकावा थाने क्षेत्र के अंतर्गत आकर रहने लगता है। और यहाँ पर आकर जब रहने लगता है तो समय जो होता है सही से गुजर रहा था। यहीं पर अपनी दुकान ले लेता है सिलाई की और सिलाई करने लगता है। कुछ वक्त गुजर जाता है और सोचने लगता है कि उसकी पत्नी अब उससे बात नहीं करेगी और ऐसा ही होता है, उसकी पत्नी जो होती है उससे बात नहीं करती है। लेकिन ना जाने क्यों राहुल फिर से उसे फ़ोन करता है, उसकी पत्नी जो होती है उससे फिर से बातें करने लगती है। सरिता जो होती है वो राहुल से फिर से कांटेक्ट करने लगती है। राम भवन को फिर से सारी बातें पता चलती है कि इसकी पत्नी सरिता जो है अभी भी राहुल के कांटेक्ट में आ रही है, अभी भी राहुल से बात करती है। तो राम भवन जो होता है वो फिर से उसे समझाता है और कहता है कि तुम क्या चाहती हो, मुझे बताओ, जो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे आगे ला कर रख दूँगा। क्या तुम राहुल के साथ रहना चाहती हो? तो पत्नी जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं राहुल के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो इधर पति जो होता है वो कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों करती हो, तुम मुझसे क्यों मिल रही हो, मैं जानना चाहता हूँ।
तभी सरिता जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं उससे नहीं मिलना चाहती, ना ही मैं उससे बात करना चाहती हूँ। वो मुझे कह रहा है कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं करी तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हारे जीना हराम कर दूंगा, यानी कि तुम्हारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी वायरल कर दूंगा। यानी कि वो यहाँ पर राम भवन की बेचारी की इतनी अच्छा आदमी है, वो इसकी पत्नी जो होती है उसे बार बार धोखा दे रही थी। उसकी पत्नी जो होती है बार बार उससे झूठ बोल रही थी। उसकी पत्नी जो होती है एक बार फिर उससे कहती है कि वो उससे राहुल से बात नहीं करती, खुद राहुल उससे आकर बात करता है। क्योंकि राहुल जो होता है अब अपना घर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर यहीं पर आकर, यानी कि जहाँ पर आकर ये रहने लगते हैं उसी के कुछ दूरी पर वो किराए का मकान लेता है। मकान लेने के बाद वो भी यहीं पर आकर रहने लगता है। यानी कि इन दोनों का मिलन जो होता है यहाँ पर भी बरकरार चल रहा था। राम भवन जो होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो तुम ठीक है उसे बुलाओ। यानी कि 2 जुलाई सन 2025 को राम भवन जो होता है वो कहता है कि राहुल को तुम्हें बुलाना है और बुलाने के बाद उससे कहना है कि मेरा पति यहाँ पर नहीं है, मेरा पति शादी में गया हुआ है। तो इधर सरिता जो होती है वो ऐसे ही करती है। सरिता राम भवन को राहुल को कॉल करती है। कॉल करने के बाद उससे कहती है कि मेरा पति जो है शादी में गया हुआ है, यानी कि आज रात घर पर कोई नहीं है, आज रात तुम मेरे पास आ जाओ और हम दोनों अकेले रहेंगे और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। राहुल जो होता है वो कुछ भी नहीं सोचता है, कुछ भी नहीं समझता है। वो कुछ बिना सोचे समझे सरिता के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद सरिता जो होती है वो कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाने के बाद जैसे इनका जो मिलन होता है वो शुरू होता है, तभी सरिता जो होती है इसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। और जब दोनों हाथ पकड़ लेती है तभी इसका पति जो होता है वो उस रूम में से निकल कर आता है राम भवन और ताबड़तोड़ करके एक डंडे से राहुल के सर पर वार करता चला जाता है। जब राहुल के सर पर वो वार करता चला जाता है, इधर पत्नी जो होती है उसका पूरा साथ देती है। तब ये सोचने लगते हैं, आधा 1 घंटा गुजर जाता है कि अब हम क्या करें, इसे कहाँ ले जाए, कहाँ ना ले जाए। आधी रात हो चुकी थी। जब आधी रात हो चुकी थी तभी ये दोनों जो होते हैं इसे एक नदी के पास ले जाते हैं। नदी के पास ले जाने के बाद एक नुकीला हथियार ले जाते हैं और हथियार लेकर जाने के बाद जो राहुल होता है उसके छोटे छोटे पीस करते हैं। जब छोटे छोटे पीस करते हैं तो उसे वहीं पर डाल देते हैं और सोचने लगते हैं कि कोई इसे पहचानेगा ही नहीं और अब इसकी कोई पहचान नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही अगला दिन गुजरता है, जब अगला दिन गुजरता है तो राहुल का जो भाई होता है वो ये सारी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाता है कि उसका भाई जो है लापता हो गया, वो फ़ोन नहीं कर रहा है। तभी जो वहाँ पर राहगीर गुजर रहे होते हैं वे सारी चीज़ें देखते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं राहुल के भाई को इन्फॉर्म करते हैं। यानी कि राहुल का भाई जो होता है वो पहचान लेता है कि हाँ ये मेरा भाई है। पुलिस वाले जो होते हैं वे ऐसे ही करते हैं, यानी कि जैसा हर केस में करते हैं, पहले कॉल डिटेल निकालते हैं। कॉल डिटेल जब निकालते हैं तो उसमें नंबर आता है सरिता नाम की एक महिला का, जो सरिता नाम की महिला से जिस रात उसने बात भी की थी, जिस रात वो गायब हुआ था। पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है सरिता और राम भवन को उठाने में, यानी कि इन दोनों को उठाते हैं। उठाने के बाद इनसे पूछताछ करते हैं। इधर पुलिस वाले जो होते हैं पहले इनके सामने कॉल डिटेल रखते हैं और इधर जो सीसीटीवी कैमरेज की फ़ोटो होती हैं वो रखते हैं, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं यानी कि राम भवन और इधर सरिता जो होती है राहुल की बाइक पर उसे एक लपेट कर कपड़े में, और जब ये बाइक पर ले जाते हैं तो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो जाते हैं। इधर पुलिस वाले जो होते हैं इनसे पूछते हैं कि तुमने राहुल के साथ ऐसा क्यों किया। तभी राम भवन जो होता है वो कहता है कि वो मेरी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा था। मेरी पत्नी जो होती है उससे बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन वो फिर भी मेरी पत्नी से बात कर रहा था। इधर सरिता जो होती है वो भी यही बयान देती है कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, मैं उससे अलग रहना चाहती थी, लेकिन राहुल जो होता है वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था और मेरा पीछा भी यहाँ पर भी नहीं छोड़ रहा था। यानी कि यहाँ पर इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती किसकी होती है? सरिता, जो अपने पति और बच्चों के होते हुए भी राहुल के पास जाती है, राहुल से शारीरिक संबंध बनाती है, उसे अपने प्यार में रखती है। तो राहुल जो होता है वो भी यही नहीं जानता है कि शादीशुदा महिला है, शायद उसके चक्कर में से नहीं पड़ना चाहिए। इधर जो सरिता होती है वो अपने पति को कई बार झूठ बोलती है, कई बार झूठ बोलने के बाद भी वो राहुल के बार बार कॉन्टैक्ट में चली जाती थी। लेकिन इस बार सरिता जो होती है वो कहती है कि मैं राहुल के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। यहाँ पर किसकी गलती होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना किसकी गलती है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए।